नमस्कार, जय श्री राम। इस वक्त की जो बड़ी खबर है, राहुल गांधी ने कहा है कि जो वैक्सीन थी, प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरीके से तमाम उन देशों की हेल्प की थी और उस पर अब राहुल गांधी और कांग्रेस सवाल उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि हमें हमारे बच्चों की वैक्सीन आपने प्रधानमंत्री मोदी जी विदेश क्यों भेज दी, हमारे बच्चों की वैक्सीन आप हमें गिरफ्तार कर दो, हमारे बच्चों की वैक्सीन क्यों आपने भेजी। तो जो दिल्ली में पोस्टर लगाए गए थे प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ कुछ जगहों पर कि प्रधानमंत्री मोदी जी हमारे बच्चों की वैक्सीन आपने क्यों विदेश भेज दी, उन लोगों पर कार्रवाई की गई। 17 जगह एफआईआर दर्ज किए गए दिल्ली में और 15 लोगों को गिरफ्तार किया गया। जिसके बाद राहुल गांधी ट्विटर पर अपनी प्रोफाइल ब्लैक कर देते हैं और उसमें लिखते हैं कि प्रधानमंत्री जी मुझे भी गिरफ्तार कर दो, हमारे बच्चों की वैक्सीन आपने क्यों विदेश भेजी। जो ये सवाल राहुल गांधी उठा रहे हैं, ये उनकी मूर्खता दर्शा रही है कि आखिर राहुल गांधी ऐसे कैसे सवाल पूछ रहे हैं और क्यों पूछ रहे हैं और इसके पीछे वजह क्या है। आपको बता दें, भारत जिस समय कोविड-19 का सेकेंड वेव भारत में चला ही नहीं था, उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तरीके से भारत में वैक्सीन बनी और पूरी दुनिया ने भारत के कदम की तारीफ की। भारत इस लड़ाई में सबसे आगे चल रहा था। सबसे पॉपुलेशन के हिसाब से चाइना के बाद सबसे ज़्यादा भारत में आबादी है और उसके बावजूद भारत ने किस तरीके से जो कोविड-19 का फर्स्ट वेव था उसमें किस तरीके से भारत ने मजबूती के साथ कोविड-19 को हराया था। लेकिन राहुल गांधी अब सवाल उठा रहे हैं, जब कोविड-19 का सेकेंड वेव चला है, वो उससे पहले की बात है कि किस तरीके से भारत ने तमाम उन गरीब देशों और चाहे वो अमीर हो, कितने भी बड़े बड़े शक्तिशाली देश हो, उनको वैक्सीन प्रोवाइड की थी। सभी देशों ने भारत से गुहार लगाई थी कि आप हमें वैक्सीन दे दीजिए, वैक्सीन दे दीजिए। उसमें चाहे आप कनाडा हो, चाहे यूरोप के देश हों और चाहे सऊदी, चाहे तमाम जो अफ्रीका के देश हैं, उन्होंने भारत से हेल्प मांगी थी। यहाँ तक कि पाकिस्तान ने भी भारत से वैक्सीन मांगी थी। तो ये जितने देश हैं, भारत ने उनकी हेल्प की, वैक्सीन दी और ये लोग उस समय चाइना भी इस कदम से बौखला गया था कि आखिर भारत कैसे उन्होंने वैक्सीन बना ली। और जो ये तोड़ है, जो चाइना ने जो वायरस बनाया है, उसकी तोड़ भारत ने जब निकाली, वैक्सीन बनाई, दुनिया भर के देशों को भारत ने भेजा और भारत की वाहवाही होने लगी। WHO ने भारत की तारीफ की, अमेरिका ने भारत की तारीफ की, लेकिन चाइना को ये बर्दाश्त नहीं हुआ। कांग्रेस को भी ये चीज़ अब बर्दाश्त नहीं हो रही है कि क्यों भारत ने ये वैक्सीन भेजी। और भारत के संबंध दुनिया भारत को बहुत मजबूत स्थिति में उस समय देख रही थी कि भारत किस तरीके से भारत ने जो ये कोरोना वायरस है, जो कोविड-19 है, इसको हराया है और किस तरीके से भारत ने वैक्सीन को भी बना लिया है और दुनिया के तमाम देशों को भेज रहा है और उनकी हेल्प कर रहा है। और दूसरी तरफ दुनिया में भारत मजबूत स्थिति में उस समय था और उस पर बहुत सारे देश नाराज थे कि किस तरीके से उनको ये पच नहीं रहा था। उसमें सबसे ज़्यादा चाइना और पाकिस्तान को प्रॉब्लम थी। बड़े बड़े विकसित देश भी इस कदम से हैरान थे। और अब जब भारत में कोविड-19 का सेकेंड वेव चला, लोगों में कोविड-19 को लेकर जो ऑक्सीजन की कमी हो रही थी, ऑक्सीजन की कमी के कारण उनकी मृत्यु हो रही थी। कोविड-19 सेकेंड वेव में कुछ ज़्यादा ही तेजी से फैलने लगा, लोगों की मृत्यु होने लगी। तो इसमें पूरी तरीके से एक साजिश की बू आ रही है और वो कहीं ना कहीं ये मैन मेड वायरस के रूप में जो चाइना से जो पूरी दुनिया के देश किस तरीके से वुहान वायरस को लेकर चिंतित हैं और कहीं ना कहीं ये दिखाई दे रहा है इसमें ये वायरस, ये एक साजिश के तहत भारत में सेकेंड वेव यूज किया गया है। और आप अदर कंट्रियों में देख लीजिए किस तरीके से हमारे पड़ोसी देश हैं, वो सेकेंड वेव से अभी दूर हैं, वहाँ पर इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, इतने ज़्यादा लोग हताहत नहीं हो रहे हैं। लेकिन जो भी देश चीन के खिलाफ आ रहा है, जो भी देश उन्हें लग रहा है कि चीन को टक्कर दे रहा है, वहाँ पर ये कुछ ज़्यादा ही तबाही मचा रहा है। तो इस पर रिसर्च करने की बात है और सरकार को देखना चाहिए कि ये आखिर
ऐसा हिंदुस्तान में ही क्यों हो रहा है, इसके पीछे क्या साजिश है। और दुनिया भर की तमाम वेबसाइटों में, तमाम दुनिया भर की मीडिया में, और अमेरिका के जो पूर्व प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने भी ये कहा था कि ये वुहान वायरस है, चाइनीज वायरस है, तो इस पर भी एक अलग रिसर्च होनी चाहिए। लेकिन किस तरीके से भारत में ये राजनीति की जा रही है कि भारत ने क्यों वैक्सीन को विदेश में भेज दिया, लेकिन अब जब सेकेंड वेव भारत में चल रहा है, भारत को किस तरीके से हेल्प चाहिए थी, ऑक्सीजन की जो कमी थी उसके लिए भारत सरकार ने हेल्प मांगी, उसके बाद भारत के साथ पूरी दुनिया भारत के साथ खड़ी हुई, उसमें भारत ने वैक्सीन प्रोवाइड की थी, वो सारे भारत के इस मुसीबत के समय खड़े हो गए और उन्होंने यहाँ पर अपनी तरफ से जितना हो सके उतना ऑक्सीजन हो, चाहे मेडिसिन हो, चाहे उनका वेंटिलेटर हो, वो सभी भारत में भेजना शुरू किया। लेकिन ये चीज़ इनको नहीं दिखाई देगी कि किस तरीके से इस समय भारत में उन्होंने भारत की हेल्प की, वो चीज़ उन्हें नहीं दिखाई दे रहा है। अगर प्रधानमंत्री मोदी जी उस समय वैक्सीन नहीं देते, वैक्सीन बंद कर देते, उन लोगों की मांग पर वैक्सीन नहीं देते, तो क्या ये देश भारत की मदद कर सकते थे? नहीं करते, वो करते ही नहीं। आप अगर किसी देश की मदद नहीं करेंगे जिस समय वो मुसीबत में थे, उस समय आप उनकी मदद नहीं करेंगे, तो वो आज भारत की हेल्प नहीं करते। लेकिन राहुल गांधी के पास इतना दिमाग नहीं है, इसीलिए राहुल गांधी ऐसे सवाल उठा रहे हैं। और जो लोग ऐसे पोस्टर लगा रहे हैं कि मोदी हमारी वैक्सीन विदेश क्यों भेज दी, ऐसे लोगों को जरूर गिरफ्तार किया जाना चाहिए। और प्रधानमंत्री मोदी जी का हम ये समर्थन करते हैं कि जो लोग ऐसे सवाल पूछ रहे हैं, जो लोग ऐसी घटिया बातें कर रहे हैं कि क्यों वैक्सीन विदेश भेज दी, उनको दिखाई नहीं दे रहा क्या जो दुनिया के तमाम देश हैं वो भारत को किस तरीके से हेल्प कर रहे हैं? वो चीज इन्हें नहीं दिखाई दे रही। वो क्या फ्री में आ रहा है? वो चीज जो ये हेल्प कर रहे हैं, ये उसी का नतीजा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने उनको वैक्सीन दी, इसी वजह से वो लोग भारत की हेल्प कर रहे हैं। और ये चीज राहुल गांधी को नहीं दिखाई देता। और ये चीज शायद राहुल गांधी एक देश के विपक्ष के बड़े नेता हैं, और चाहे उनकी पार्टी आज हिंदुस्तान में हो ना हो, हिंदुस्तान की जनता ने भी उनको पूरी तरीके से नकार दिया है। उनकी पार्टी कहीं है ही नहीं, किसी राज्य में है ही नहीं, उनके नेता उनको खुद लीडर मानने के लिए तैयार है नहीं। महाराष्ट्र में किस तरीके की स्थिति है कि पार्टी वहां पर है, शिवसेना और कांग्रेस और एनसीपी, तीन बड़ी पार्टियां होने के बावजूद देश में महाराष्ट्र सबसे खराब बदतर स्थिति वाला स्टेट बना हुआ है। कोविड-19 का सबसे बुरा हाल महाराष्ट्र में है। वहां पर आप अपना ज्ञान दिखाइए, वहां जाइए, उस राज्य को संभालिए। आप महाराष्ट्र नहीं जाएंगे, आप महाराष्ट्र की हालत नहीं सुधारेंगे और ज्ञान देंगे देश के प्रधानमंत्री को। और महाराष्ट्र में जो स्थिति है, आपकी तीन बड़ी पार्टियां होने के बावजूद आपने महाराष्ट्र को पूरे देश में नंबर 1 कोरोना वायरस का शिकार बना रखा है। और आप देश के प्रधानमंत्री को ज्ञान दे रहे हैं। अपने जो भी आपके स्टेट हैं, जहां पे आपकी स्टेट में सरकार है, चाहे पंजाब हो चाहे राजस्थान हो, यहाँ पर किस तरीके के बदतर हालात हैं, उस चीज को आप संभालिए। देश के प्रधानमंत्री को जरा कुछ करके दिखाए। अगर वहां पर कोविड-19 के जो केस हैं अगर वो कम होते हैं, तब तो आपका जो ज्ञान है वो सारा लेने के लिए तैयार हो जाएंगे। देश की जनता बोलेगी प्रधानमंत्री जी देखिए किस तरीके से कांग्रेस ने किया, आप भी कीजिए। लेकिन आपके पास ऐसा कुछ है नहीं। आप खाली बातें करते हैं, सिर्फ ट्विटर पे 2-4 पोस्ट कर देते हैं जो मन में आए। आप जो ये सवाल उठा रहे हैं कि मोदी जी वैक्सीन क्यों भेजी है, इस चीज को समझने के लिए आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। इसका जवाब आपको उसके बाद मिलेगा। तो ये जिस तरीके के सवाल राहुल गांधी उठा रहे हैं, वो उनकी दूरदर्शिता पर सवाल उठाता है, उनके नेता होने पर सवाल उठाता है कि राहुल गांधी की सोच कितनी छोटी है और कितनी छोटी सोचों पर वो राजनीति कर रहे हैं। शायद इसी वजह से आज कांग्रेस पार्टी की ये स्थिति है। और जो ये सवाल उठा रहे हैं वैक्सीन क्यों दी, उनको पहले पता करना चाहिए कि आपके शासनकाल में किस तरीके से देश में जो एम्स हैं वो नाम मात्र के बने। 1 या 2 एम्स आपके शासन में बने। प्रधानमंत्री के शासन में 14 से 15 एम्स बन चुके हैं और आप सिर्फ हवाई बातें करते रहते हैं, आपने किया कुछ नहीं। वहीं दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने एक भी अस्पताल नहीं बनाया, सिर्फ एडों में पैसे फूकते रहे। हजारों करोड़ उन्होंने
टीवी में लगा दिया ऐड में, लेकिन देश के जो अस्पताल हैं उनकी स्थिति सुधारने के लिए उन्होंने एक भी हॉस्पिटल नया नहीं बनाया। और दूसरी तरफ जो अभी हाई कोर्ट ने जिस तरीके से केजरीवाल सरकार को फटकार लगाई, जो मोहल्ला क्लिनिक एक भ्रष्टाचार का अड्डा बना रखा है आम आदमी पार्टी ने, उसमें कोई भी कोविड-19 का मरीज वहां पर उसका इलाज नहीं हो सकता, उसके लिए एक बेड नहीं लग सकता। तो ऐसे जो कोविड-19 के जो मरीज हैं, अगर इनका मोहल्ला क्लिनिक में इलाज होता तो अच्छी बात थी, लेकिन ये चीज सिर्फ भ्रष्टाचार का अड्डा है जो मोहल्ला क्लिनिक है। और ऐसे लोगों से सवाल पूछा जाना चाहिए कि आपने ये मोहल्ला क्लिनिक क्यों बनाया? क्या भ्रष्टाचार करने के लिए ये अड्डा बना रखा है? इसमें ना तो किसी का इलाज हो रहा है ना कुछ हो रहा है, और बातें चल रही है मीडिया में आके कि ये हो गया, मोदी जी वैक्सीन दे दो, मोदी जी वेंटिलेटर दे दो, मोदी जी ये हो गया अब मत दो, ये करो। तो आपको सीएम क्यों बनाया गया? अगर सब कुछ काम प्रधानमंत्री मोदी को करना है तो आप सीएम बनकर कर क्या रहे हैं? आप भी इस्तीफा दे दो और फिर मांग करते रहना। आप कुछ करके दिखाइए। और अगर आप ऐसे ही मांग करते रहेंगे, सिर्फ धरना देंगे, बोलते रहेंगे, अगर ऐसी राजनीति करनी है तो आपको देश के लोग जरूर जवाब देंगे। धन्यवाद।